हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम लोग जन करंट अफेयर्स का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। चलो, आज इसका टॉपिक्स रहेगा नोबेल प्राइज़ 2024 और नोबेल प्राइज़ के बारे में डिटेल्स के बारे में जानकारी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो आपको ये जो प्राइज़ है इन कब इस फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया था 1901 1901 में नोबेल प्राइज़ की स्थापना की गई थी। और किसके उसमें की गई थी? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो एक साइंटिस्ट भी थे, अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इनके नाम 355 पैटेंट है। ये क्या थे? एंटरप्रेन्योर थे, एक व्यवसायी भी थे, साइंटिस्ट थे। इनके पास बहुत मल्टी डायमेंशनल, इनका मल्टी फेसेट पर्सनालिटी था। और इन्होंने जो है इनको इच्छा जाहिर की थी कि जो मेरे बनने के बाद में जो लोग ह्यूमैनिटी और उसके ह्यूमन बीइंग के वेल बीइंग के लिए काम करते हैं और कुछ ऐसा रिसर्च करते हैं तो उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। तो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये नोबेल प्राइज़ किन किन सब्जेक्टों में दिया जाता है? तो एक तो फिजिक्स में दिया जाता है बच्चों। फिजिक्स में कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, फिजिक्स में दिया जाता है। केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, सेम वही देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। और जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन है, ये इसमें दूसरी इंस्टीट्यूट देती है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है नोवेल असेंबली एट कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ है? किसका देता है? मेडिसिन का। तो याद रखना, मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी नहीं देती है। कौन देती है? नोवेल असेंबली एट कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट। राइट। लिटरेचर कौन देता है? सेम वही स्वीडिश एकेडमी देती है। और जो पीस का है, ये नॉर्वे की नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है वो देती है। ये आपको इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए कि सभी को जो है अलग अलग। फिजिक्स केमिस्ट्री सेम इंस्टीट्यूट स्वीडिश एकेडमी देती है। फिजिक्स केमिस्ट्री और लिटरेचर जो नॉर्वेजियन का नोबेल कमेटी है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, वो किसका देती है? पीस का। जो इकोनॉमिक साइंसेस है, पहले इकोनॉमिक साइंसेस का में इकोनॉमिक्स पे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता था, लेकिन 1968 में फर्स्ट टाइम जो है इसको दिया जाने लगा। और किसने? स्वीडन सेंट्रल बैंक थे। किसने इसको इंस्टीट्यूट किया था? स्वीडन सेंट्रल बैंक ने इंस्टीट्यूट किया था। बाद में ये सेम वही रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, इसी के द्वारा ये भी दिया जाने लगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और लिटरेचर एक इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। मेडिसिन आपका कैरोलिन्स्का के द्वारा दिया जाता है। और पीस प्राइज़ जो है, नोबेल पीस प्राइज़, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। तो इसमें देखने वाली बात है, कौन सब्जेक्ट में दिया था बच्चों? मैथमेटिक्स में ये नहीं दिया जाता है। मैथ के सब्जेक्ट में, देखो सारे साइंस का सब्जेक्ट है लेकिन मैथ में ये प्राइज़ नहीं दिया जाता है। राइट, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये प्राइज़ में जो सेरेमनी कहाँ हेल्ड किया? स्टॉकहोम स्वीडन में होती है और हर साल दिसंबर में दिया जाता है। अभी दिसंबर आने वाला है, उस समय ये प्राइज़ दिए जाएंगे। ये नोबेल प्राइज़ चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस समय आपका 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा होगा उसी महीने इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अवार्डिंग सेरेमनी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये चारों प्राइज़, इनके बारे में डिटेल्स सब पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। पीस प्राइज जो है, पीस प्राइज नॉट अवार्डेड एट स्टॉकहोम, जैसे कि मैंने बताया था। क्यों? पीस प्राइज कहाँ होता है? नॉर्वेजियन कमेटी द्वारा होता है, बट प्रेजेंटेड एनुअली इन ओस्लो। लेकिन एनुअली जो है ओस्लो में प्रेजेंट किया जाता है ऑन द सेम डे। ईच नोबेल लॉरेट रिसीव एक गोल्ड मेडल। क्या क्या मिलता है उसे? एक तो गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और मॉनेटरी अवार्ड मिलता है ना? पैसे मिलते हैं उसमें। नोबेल प्राइज कैन नॉट बी गिवन पोस्टमसली। समझ रहे हैं कि मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया जा सकता है ना? और एक बार में नोबेल प्राइज जो है 3 लोगों के साथ में शेयर किया जा सकता है। मतलब एट ए टाइम किसी भी सब्जेक्ट पे रिसर्च हुई है अगर 3 लोगों की, तो मैक्सिमम 3 लोगों को ये प्राइज दिया जा सकता है। लेकिन ये अमेंडमेंट किया गया था, अगर कोई आदमी का नॉमिनेशन हो गया और उसने नोबेल प्राइज जीत लिया लेकिन उसके बाद में वो एक्सपायर हो गया, सेरेमनी में नहीं शामिल हो पाया, तो उसको दिया जाएगा। लेकिन मरने के बाद में उसका नॉमिनेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ। राइट। तो पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत जो है प्राइज नहीं दिया जाता है। जो पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल प्राइज मिला था। पहले भारतीय जो थे, भारतीय मूल के भारतीय जो थे, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में ने प्राइज मिला था बच्चों। और पहली महिला भारतीय कौन थी? मदर टेरेसा, जो जिन्हें पीस पे मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पे मिला था? लिटरेचर पे मिला था। इनको 19 मदर टेरेसा को 1979 में मिला था।
तो ये आपको ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। और नोबेल प्राइज़ का नॉट भी बताया जाता था लेकिन 1974 में क्या था, वही जो मैंने आपको बताया था 1974 में, अगर रिसिपिएंट मर जाता है प्राइज़ तो अनाउंस होने के बाद में, तो उसे प्राइज़ दिया जा सकता है। और सबसे कम उम्र की जो है प्राइज़ जीतने वाला कौन सा व्यक्ति है, मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की थी, इनके टेरर अटैक के बाद में सर्वाइवल थी। 14 इन्होंने कितना 17 ईयर्स, एज ऑफ 17 ईयर्स इन्हें प्राइज़ मिला था, है ना। 2014 में पीस प्राइज़ मिला था 17 साल की उम्र। तो सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ जीतने वाले व्यक्ति कौन है, मलाला यूसुफजई। तो उसके बाद सबसे फिर कम उम्र का है, तो सबसे ज़्यादा उम्र का कौन है, जॉन बी गुड एनफ। ना याद रहे तब भी ना गुड एनफ मतलब पर्याप्त सही है, तभी तो ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे ना। तो गुड एनफ को जो है प्राइस केमिस्ट्री में 2019 में 97 ईयर्स की एज में मिला था। अभी तक के सबसे ज़्यादा उम्र के जीतने वाले नोबेल प्राइज़ गुड एनफ हैं, जॉन बी गुड एनफ। और ओनली मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है, सिंगल महिला है, जिन्हें 2 बार ये नोबेल प्राइज़ मिला है। 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, किसमें, एक बार फिजिक्स में मिला है और एक बार केमिस्ट्री में मिला है। 1903 में फिजिक्स में और 1911 में केमिस्ट्री में। सोचो कितनी डायनामिक पर्सनालिटी रही होगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज़ मैडम क्यूरी को मिला है। और जो कमिटी ऑफ 5, और कौन इन्हें सबको डिक्लेयर करता है, कौन इन्हें उनको सॉर्ट करता है, तो कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स टू बी इलेक्टेड बाय नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, जो नॉर्वे के पार्लियामेंट है जिसको स्टार्टिंग बोलता है, वो नोबेल प्राइज पीस प्राइज के लिए सॉर्ट करती है, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स थे। अब चलो 2024 के बारे में पढ़ते हैं। तो नोबेल प्राइज़ 2024 में जैसे आपको बताया था कि सारे चीज़ें आपको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर एक बार और रेफर कर लेते हैं। प्राइज़ जो है 3 लोगों के बीच में शेयर किया जा सकता है। और पीस प्राइज़ जो है, इनके साथ पीस प्राइज़ इट कैन जो है एक संगठन को भी दिया जा सकता है, बाकी कोई संगठन को नहीं दिया, केवल पीस प्राइज़ इकलौता ऐसा प्राइज़ है जो किसी संगठन को दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स केमिस्ट्री, जो साइंस जो किसको देता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को देता है। जो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूटेड फॉर नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन, अमॉन्ग रिसिपिएंट टिल नाउ 12 आर इंडियंस। अभी तक जितने नोबेल प्राइज हुए हैं उसमें 12 भारतीयों ने जीता है, जिसमें 5 भारतीय नागरिक हैं और 7 जो है भारत के एंसेस्ट्री है या रेजिडेंसी है उनका, जो है भारतीय मूल के हैं, राइट। अब 2024 में आ जाते हैं। तो 2024 में जो हमारे नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में प्राइज़ किसने जीता है, अब जो 2024 का मेडिसिन का प्राइज़ जीता है विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रवकुन, 2 लोगों ने जीता है। कौन, एम्ब्रोस और विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकुन, जो दोनों जो हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो नोबेल प्राइज जीतने वाले किस देश के हैं, इसलिए मैंने कंट्रीज भी लिख दिए हैं। यूपीपीसीएस में ये ट्रेंड है कि वो पूछ लेते हैं कि किस देश का है, तो ये दोनों कहाँ के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बच्चों। इन्होंने क्या डिस्कवरी की, इन्होंने माइक्रो आरएनए के बारे में डिस्कवरी की। इन्होंने क्या माइक्रो आरएनए डिस्कवरी की है। एक क्या बोला कि न्यू टाइप ऑफ जो न्यू क्लास का टीनी आरएनए होता है मॉलिक्यूल्स, वो क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो जीन रेगुलेशन होते हैं हमारे, जो उसको रेगुलेट करने में बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है। और उनकी ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो डिस्कवरी थी, जो इन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी की, किस पे की, वर्म था एक जो सी एलिगेंस, और रिवील्ड ए कंप्लीटली न्यू प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन, उन्होंने जीन रेगुलेशन पे की थी। तो अब आया जाए कि मेडिसिन में किस पे हुई, एमआरएनए पे। एमआरएनए क्या है कि जो आपके जीन रेगुलेशन करता है, राइट। और कहाँ के दोनों साइंटिस्ट थे, यूएसए के थे। उनके नाम क्या थे, अब नाम पूरा तो रटना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो आप कैसे याद कर सकते हो, ये बड़ा इसका जो है चैलेंज रहता है। तो आप क्या करोगे, गैरो विक्ट्री, बताओ गैरी विक्ट्री या विक्टर गैरी, जो भी इनमें से एक याद कर सकते हो, है ना। या उन्होंने मेडिसिन पे किया है, मेडिसिन पे किया, तो एम्ब्रायो सुना, एम्ब्रायो होता है जो बच्चे का भ्रूण होता है, तो इसको उसी से कोरिलेट करते हैं, एम्ब्रो गैरी, एम्ब्रो कैरी कर सकते हो, एम्ब्रो कैरी, तो आपको कोरिलेट करके याद करते हो, एम्ब्रो कैरी या एम्ब्रो गैरी, दोनों साइंटिस्ट का नाम इसमें आ जाएगा, राइट। तो क्या है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकुन। उसके बाद में, और जो एम्ब्रॉय कौन बना था, रब मतलब भगवान बोलते ना, रब, तो एम्ब्रोस जो है रब या गैरी रब, जैसे भी आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है फिजिक्स का जो मिला था जॉन होपफील्ड को, जो कि यूएसए के हैं,
फिजिक्स में जॉन होपफील्ड ने जीता था यूएसए के, क्रिएटेड स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर रिकंस्ट्रक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन रख सकता है। और इनके साथ में दूसरे थे जो जियोफ्रे हिंटन कनाडा के थे, राइट। इन्होंने क्या इन्वेंटेड मेथड दैट कैन बी इंफिनिटली डिस्क्राइब प्रॉपर्टी इन डेटा विच हैज बीन इंपॉर्टेंट फॉर द लार्ज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नाउ इन यूज। इन्होंने क्या है मेन चीज़ है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है, जो न्यूरल्स होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं, जो बोला जिस हिसाब से माइंड काम करता है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी काम करने की खोज की है। तो आपको याद रहना चाहिए एआई पे खोज हुई फिजिक्स में, और आपकी जो मेडिसिन में खोज हुई है वो किस पे हुई है, एमआरएनए में हुई है। उसमें कौन थे, विक्टर एम्ब्रोस और आपके जो गैरी रवकन थे। इसमें किसने की, होपफील्ड। फिजिक्स में क्या है, होप थी फिजिक्स में, होपफील्ड थी किसकी, हिंटन की, होपफील्ड हिंटन। एक यूएसए का है, होपफील्ड यूएसए में है, और हिंटन कहाँ है, कनाडा में, राइट। नेक्स्ट, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है, ये जो ऑलरेडी इसमें किसमें होता, प्रोटीन और लाइफ इंजीनियर्स केमिकल्स के ऊपर इनमें रिसर्च हुई थी, और इसमें जीता किसने, डेविड वेकर जो कि कहाँ के, यूएसए के हैं, राइट। और डेमिस हसाविस और जॉन जंपर, है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं, बेकार आदमी हंस के जंप मारता है ना, केमिस्ट्री बेकार आदमी हंसकर जंप मारता है, हसबिस जंपर। तो ऐसे आपको रिलेट कर, बेकार आदमी हंसकर जंप मारता है। तो केमिस्ट्री का किसने जीता, बेकर हसविस जंप, हंसकर मारता है, ठीक है। और तीनों जो हैं कहाँ के, जो डेविड वेकर है वो यूएसए का है, बाकी दोनों जंपर हंस के जंप कौन मारता है, यूके वाले, यूके के दोनों यूके के हैं। इन्होंने क्या किया, हैव डेवलप्ड एन एआई मॉडल टू सॉल्व ए 50-year-old प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दिस डिस्कवरी इन्वायरमेंट फॉर पोटेंशियल, है ना। इन्होंने खोज किस पे की, मेन चीज है लाइफ से इग्निशियस केमिकल टूल्स जो हैं प्रोटीन, है ना, अबाउट प्रोटीन्स के की, जिनमें एक एआई मॉडल तैयार किया, और डेवलप्ड एन एआई मॉडल टू सॉल्व ए 50-year-old प्रॉब्लम, राइट। उसमें न्यूरॉन्स का था, फिजिक्स में क्या था, न्यूरॉन्स का इन्फॉर्मेशन के बारे में बात थी, इसमें एआई मॉडल के बारे में। फिर लिटरेचर में जो है हांगकांग ने जीता, कितने, हांगकांग जो है, हांगकांग का नहीं है, वो है साउथ कोरिया का। हांगकांग कहाँ है, चाइना के पास में। हांगकांग की दोस्ती किससे, नॉर्थ कोरिया, लेकिन नॉर्थ नहीं, उसके दुश्मन का हांगकांग है ना। तो क्या है आपको, हांगकांग कहाँ है, साउथ कोरिया का। इसने लिटरेचर में जीता है, और लिटरेचर में क्या इन्होंने लिखा है, लिटरेचर में द इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो हिस्टोरिकल, जो आपके हिस्ट्री में, जो एंशियंट में जो उनके वहाँ बहुत सारी कुप्रथाएं थी, उसको उन्होंने पोएट्री माध्यम से उसको उजागर किया है। तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, किसको, हांगकांग महिला है, कहाँ की, साउथ कोरिया के, क्या है, महिला है, लेडीज है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है पीस प्राइज बच्चों किसको मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है निहोन हिदानक्यो। जापान का एक संगठन है, जब नागासाकी हिरोशिमा अटैक हुआ था, एटॉमिक बम हुए थे, तो उसमें ये सरवाइव किया था, राइट। और इसे हिवा कुसाबी के नाम से आता है, इसे नोबेल प्राइज मिला है, किस लिए, इसने जो है न्यूक्लियर वेपन का, जो बर्ड फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन, कि पूरा विश्व जो है न्यूक्लियर वेपन से फ्री हो जाए, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी द न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन, कि भविष्य में न्यूक्लियर जो वेपन है वो यूज़ ना किए जाएं। इसके लिए इन्होंने, इस संगठन ने जो है कदम उठाया। तो मैंने क्या बताया, केवल और केवल शांति पुरस्कार जो है किसी संगठन को दिया जा सकता है, बाकी सभी व्यक्तियों को मिलता है। तो शांति पुरस्कार किसको मिला है, जापान का एक संगठन है, उसका नाम है निहोन हिदानक्यो, मतलब हिदायत दे दी, निहोन हिदानक्यो, किस लिए हिदायत दी, कि आपका न्यूक्लियर वेपन ना यूज करें, राइट। फिर लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स का किससे हुआ, इसमें तीन जो आपके इकोनॉमिस्ट थे, एक तो डायरन एकमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो जॉनसन रॉबिन्सन तीनों यूएसए के, जॉनसन रॉबिन्सन और डरो, जॉनसन ने रॉबिन्सन को बोला डरो मत, डरो है ना, डैरोन। तो क्या हुआ, जॉनसन ने रॉबिन्सन को बोला कि डरो मत, है ना, जॉनसन, डैरो, रॉबिन्सन, ऐसे तीनों नाम हैं, आपको ऐसे याद रखना, यूएसए के। इन्होंने क्या खोज की, इन्होंने बताया कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिलेशन थी, जहाँ पे इंस्टीट्यूट स्ट्रांग थी, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है वीक थी, वहाँ पे क्या है, प्रॉस्पेरिटी उतनी नहीं आ पाई। तो इन्होंने मेन चीज़ ये बताया, दे हैव आल्सो डेवलप्ड थ्योरेटिकल टूल्स दैट कैन एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंस इन इंस्टीट्यूशन परसिस्ट, हाउ इंस्टीट्यूशन कैन चेंज द
नाम लाइफ ऑफ ह्यूमन और कंट्री। तो ये डेवलपमेंटल उस पर क्यों इतना इकोनॉमिक जो है डिस्पैरिटी थी कंट्रीज़ में कि यूरोपियन कॉलोनीज़ में, उसी के लिए बताया। जहाँ पे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन थी वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया, जहाँ पे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन नहीं थी वहाँ पे डेवलप नहीं किया। तो ये बच्चों ये चारों जो जो आपको जो नोबेल प्राइज़ हैं, ये सारे नोबेल प्राइज़ याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको नोबेल प्राइज़ किस में नहीं मिलता, किस में मिलता है, मैथ में नोबेल प्राइज़ नहीं होता, उसमें एबल प्राइज़ मिलता है। तो कौन आपको सारे जो है आपको फिजिक्स का पता पढ़ा दिया, मेडिसिन, पीस और आपका इकोनॉमिक्स, ये सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सभी पे हमने पढ़ लिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।